अखिलेश यादव ने चाचा की तरफ से खुला आशीर्वाद मिलने के बाद शिवपाल के साथ ही तस्वीर ट्वीट कर लिखा अपनेपन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मार्च में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और सपा की करारी हार हुई थी, तब से अब तक चाचा और भतीजे के बीच के संबंधों में तल्खी बढ़ती गई थी। लेकिन उपचुनाव की जरूरत का नतीजा कहें कि चाचा और भतीजा अब साथ साथ हैं। यूपी की सियासत के केंद्र बिंदु में है ये तस्वीर। चाचा के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लेकर अखिलेश ने साफ कर दिया कि मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत तय करने के लिए वो कोई भी दांव खाली नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ा कदम चाचा के साथ खड़े होकर आपसी दूरियां मिटाने का ऐलान है। लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अखिलेश और शिवपाल ने मिलकर घोषणा की कि हमारे बीच की सारी दूरियां अब खत्म समझ लो। एक हो जाओ, हम तो एक हो गए, बताओ हो गए। जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है। सैफई में सभा लगी थी। सभा में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश ने ऐलान किया कि हमारे बीच की दूरियां अब खत्म हो चुकी हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने चाचा के पैर छुए और सबके सामने शिवपाल का आशीर्वाद हासिल किया। इस मंच पर सबसे बीच की कुर्सी पर बैठे थे अखिलेश यादव। उनकी बाईं तरफ बैठे थे चाचा शिवपाल यादव और दाईं तरफ चाचा राम गोपाल यादव। कहने को तो चाचा शिवपाल और राम गोपाल के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन बीच में बैठे अखिलेश ने ये दूरियां भी खत्म कर दी। परिवार ने मिलकर कहा ऑल इज वेल। तीनों ने एक मंच से एक साथ भाजपा को हराने को सबसे बड़ा मिशन बताया। पूरे देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। नगर के चारों ब्लॉक में बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? बता दो एक भी काम कहीं पर हुआ है? सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही, नहरों में पानी नहीं और केवल बिजली के छापे। इस ब्लॉक का चुनाव में हमेशा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि जो भी मतदान होता है उसका 80% से ज्यादा हमेशा समाजवादी पार्टी को यहाँ वोट मिला है। सैफई की भरी सभा के मंच पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए, जिससे न केवल उन्होंने मैनपुरी की जनता को एक संदेश दिया, बल्कि विरोधी भाजपा को भी बड़ा संदेश दे डाला। अखिलेश यादव की राजनीति इस समय बदलाव की राह पर है और उनके तेवर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं और वो विरोधियों को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते जो उनकी राजनीतिक राह में रुकावट बन सके। यूपी के उपचुनाव के तूफानी मुकाबले में चल रहा धुआंधार प्रचार अब माहौल को गरमा रहा है और इसके साथ ही केंद्र बिंदु में हर वो बड़ी हलचल है जो इस भिड़ंत को दिलचस्प बना सके। नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने चुनाव जो होने जा रहा है ये मेरा चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का चुनाव है। हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जो यहाँ उपस्थित है, ये उनका चुनाव है और ये नेताजी का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है
उपचुनाव में हम लोग ऐसी जीत हासिल करेंगे जैसा अध्यक्ष प्रसाद जी ने कहा अभी कि इसका डंका पूरे हिंदुस्तान में लगेगा। चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश की तनातनी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ आसमान पर पहुंच गई थी। धीरे धीरे बात जुबानी हमले तक पहुंच गई। इसका सिलसिला भी लंबा चला। एक वक्त तो ऐसा आया जब अखिलेश ने कह डाला कि चाचा हमारी तरफ से आप कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं। अखिलेश ने साफ कर दिया कि शिवपाल के साथ सियासी तौर पर साथ चलने के वो ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन फिर भी तकनीकी तौर पर शिवपाल सपा के विधायक बने रहे। कभी विधानसभा में बैठने की सीट को लेकर अखिलेश की चिट्ठी चर्चा में आई तो कभी शिवपाल ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देकर ये साफ कर दिया कि उनके पास भी विकल्प की कमी नहीं। लेकिन न तो शिवपाल खुले तौर पर अखिलेश के खेमे से बगावत कर पाए और न ही भतीजे अखिलेश ने ऐलानिया तौर पर उन्हें राजनीतिक तौर पर सपा से अलग किया। इसकी वजह थी निजी संबंधों की डोर जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सुर्खियों में आई, क्योंकि अखिलेश के साथ चाचा इस दौरान पूरे श्राद्ध कर्म के दौरान छाया की तरह साथ बने रहे। लेकिन बात जब मैनपुरी उपचुनाव की आई तो ये लगने लगा कि एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर दोनों के बीच तलवारें खिंच सकती हैं, क्योंकि शिवपाल ने खुले तौर पर अखिलेश की समझदारी पर सवाल खड़े कर दिए। नेताओं को, बड़े नेताओं को जिनके हाथ में आज आप सब लोगों ने बात दी है, उन्हें समझदारी से काम करना चाहिए। लेकिन अब बात संभल गई है। चाचा और भतीजे के बीच सुलह हो गई है। पहले चाचा ने बहू डिंपल को अपना आशीर्वाद दिया और अब भरे मंच पर भतीजे अखिलेश को। तो पहले कितने की जीत हुई थी? 91,000, लगभग 91,000। 91-92 की हुई तो 92 का रिकॉर्ड तोड़ दें, 91 की हुई तो 91 का तोड़ दें। बताओ, तोड़ोगे? डिंपल यादव की जीत तय करने के लिए अखिलेश यादव कोई भी दांव चलने से नहीं हिचक रहे हैं। जिस चाचा से पिछले कई महीनों से बयानों का वार पलटवार हो रहा था, उनके साथ भी अब उन्होंने सियासी दूरियां खत्म कर दी हैं। कुल मिला के वक्त बदलने के साथ ही रणनीति के तहत उन्होंने लचीला रुख अपनाया है और साथ ही जिद और हट से भरी सियासत से भी अब उन्होंने किनारा कर लिया है। उधर भाजपा मुलायम परिवार के इस महामिलन पर तंज कस रही है। दावा है कि चाहे शिवपाल और अखिलेश कितनी भी एकजुटता दिखा लें, इस बार परिवारवाद की साइकिल मैनपुरी के रेस में जीत नहीं पाएगी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद इस परिवार के साथ नहीं है, ये बात इनके खुद के कृतित्व से साबित होगी। पूरा परिवार भी एक नहीं है, इसलिए 2019 के चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी जीती हो, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आखिरी ताबूत की आखिरी कील मैनपुरी है। जैसे ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जीतेंगे, उसके बाद पूरे देश में, पूरे प्रदेश में संदेश चला जाएगा कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश देश भर के, उसमें उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा की सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी की जोड़ी में डालने का काम करने जा रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यूपी की सियासत में ये वक्त सियासी खालीपन का है। समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर से अखिलेश यादव के लिए ये वक्त खुद को साबित करने का है। विरासत की सियासत के आरोप झेलने वाले अखिलेश यादव इस कोशिश में जुटे हैं कि वो ये साबित कर सकें कि उनकी राजनीति पर जनता की मुहर है। हमारे बुजुर्ग, इन्हें पता है कि कहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। आने वाली पीढ़ी को शायद उन चीजों की जानकारी हो न हो, लेकिन पुराने लोगों ने जो संघर्ष किया वो हमें याद रखना पड़ेगा। और नई दिशा में जो आने वाले समय में हमें नेताजी ने जो दिया है समाजवाद, जो आज तक हमें लेकर के यहाँ तक आए, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले 50 साल वो आंदोलन को, उस विचारधारा को कैसे लेकर जाए। मैनपुरी के महामुकाबले में अब सपा की तरफ से सारे सेनापतियों ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों चाचा अखिलेश के साथ मिलकर बहू डिंपल के लिए प्रचार में जुट गए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल आसमान पर है तो भाजपा अपने समीकरण के दम पर लाल चक्रव्यूह भेदने के लिए तमाम ताकत लगा चुकी है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।